किसी भी सभ्य समाज को सशक्त बनाने के लिए उत्तम स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए उन्हें उस प्रकार के केंद्र मिले, बीमारियों की महामारियों के बचाव के लिए जागरूकता से अभियान आगे बढ़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोग नियंत्रण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार, इन जैसी विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम यहां पर आए हैं। और साथ साथ आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से 2500 से अधिक 2500 से अधिक एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा में जनता जनार्दन की सेवा के लिए लगाई जा रही है। यह इसलिए भी लगाई जा रही है जिससे रिस्पांस टाइम कम हो सके। 108 की एम्बुलेंस सेवा जो दिन रात आपकी सेवा के लिए समर्पित है। याद करिए 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम लगभग 17 से 19 मिनट हुआ करता था। आज यही कम होकर के 7 मिनट के आसपास आया है। इसको और भी कम करने के लिए ये 2500 से अधिक एम्बुलेंस आज यहां पर एक साथ पूरे प्रदेश भर के लिए शुभारंभ किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश की जनता लाभान्वित होगी। मैं उन सभी लाभान्वित होने वाले प्रदेशवासियों को इसकी बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये संचारी रोग के लिए उत्तर प्रदेश का अलग अलग क्षेत्र अलग अलग संचारी रोग के लिए अत्यंत संवेदनशील है। अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो गोरखपुर, बस्ती मंडल के कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये सभी जनपद इंसेफ्लाइटिस के लिए अत्यंत संवेदनशील है। बरेली मंडल के जनपद, बरेली है, बदायूं है, पीलीभीत है, ये सभी आसपास के जनपद है। ये जनपद मलेरिया की दृष्टि से संवेदनशील है। आगरा मंडल के जनपद ये डेंगू के लिए संवेदनशील है। वाराणसी और उसके आसपास के जनपद कालाजार के लिए, झांसी और उसके आसपास के जनपद चिकनगुनिया के लिए संवेदनशील माने जाते हैं। इन जनपदों में इन संचारी रोग को बचाव करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा सके। जागरूकता से बचाव का कार्यक्रम और बचाव से रोग के निवारण की दिशा में आगे बढ़ना। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 8 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार ने किए हैं, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह नियंत्रित हुई है। नहीं तो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच हजारों बच्चों की मौत गोरखपुर और आसपास के जनपदों में होती थी। आज बहनों और भाइयों, इन मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। आज कोई मौत नहीं होती, बीमारी को नियंत्रित कर दिया। क्या बहनों और भाइयों, अब बरेली बदल चुका है। बरेली ये वही बरेली है। याद करिए 2017 के पहले वर्ष में जहां 5, 7, 10 दंगे हुआ करते थे, पिछले 8 वर्ष में बरेली में कोई दंगा नहीं हुआ। बरेली अब चंगा है। अब बरेली में दंगा नहीं, अब बरेली में चंगा है। दंगा ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज बरेली विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का नया मॉडल दे रहा है। अपनी नाथ नगरी की पहचान को पिछली सरकारों ने बरेली को झुमका के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने बरेली को नाथ नगरी के रूप में नाथ कॉरिडोर देकर के आपको आपकी पौराणिक पहचान दिलाने का काम किया है। पिछली सरकार आपकी पहचान किस रूप में प्रस्तुत की थी?
और हम लोगों ने आपकी पहचान को नाथ नगरी के रूप में प्रस्तुत करके अब विकास के एक नए मॉडल के रूप में बरेली को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज बरेली में निवेश आ रहा है, आज यहां पे इंडस्ट्री लग रही है, आज यहां पे तमाम निवेश हो रहे हैं। कोई डेयरी सेक्टर में हो रहा है, कहीं पर मेडिकल के सेक्टर में हो रहे हैं, कहीं पे उद्योग लग रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग उद्योग लग करके और विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ बरेली हर घर नल की योजना के साथ भी जुड़ रहा है, रिंग रोड के साथ भी जुड़ रहा है, नए नए फ्लाईओवर के साथ भी जुड़ रहा है। और अब बरेली गंदी सिटी नहीं, एक स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी पहचान बना करके देश और दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है। ये निराश्रित गोवंश समाजवादी पार्टी ने दिए और इसीलिए इन्होंने गायों को लावारिस छोड़ दिया था। देखा ना समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या कहते हैं? कहते हैं गोबर से मुझे दुर्गंध आती है। ये है इनकी असलियत, यही है। क्योंकि गौ माता को कसाईयों के हवाले करते थे। हमने कसाईयों को जब भेजा जहन्नुम की यात्रा में तो इनको परेशानी हुई। इनकी परेशानी तो वह है कि इनके मित्र कसाई सब चले गए जहन्नुम में। तो अब इन गोवंश को बचाने की चुनौती थी, तो आप ही की धरती के सपूत, आप ही के द्वारा चुने गए आंवला के विधायक ने 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल खड़ा किए और आज वहां पर 14 लाख गोवंश की देखभाल स्वयं राज्य सरकार कर रही है और शेष हमने अन्नदाता किसानों को दिए हैं। आप भी पालिए, एक गोवंश पर 1500 रुपया हम महीना आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपये महीना हम उनको देते हैं। आप याद करिए, आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं। यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। और इसीलिए आज के इस अवसर पर भारत के अंदर भारत की परंपरा तो गौ और गंगा की परंपरा है। हमने अगर गंगा माता की पूजा की है तो गंगा माता ने हमें एक नई पहचान दी है। नमामि गंगे परियोजना के कारण आज प्रयागराज महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आया, भव्य और दिव्य कुंभ का दर्शन किया। बहनों और भाइयों, ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। नमामि गंगे परियोजना के कारण मां गंगा की आराधना, अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया। आज भव्य और दिव्य कुंभ बदले में हमें मिला। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण उत्तर प्रदेश को यह भव्य और दिव्य कुंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर पहुंची। तो मां गंगा की पूजा का जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही मां गौ माता की पूजा करने से प्राप्त होगा। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना जाने। तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती थी और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया अंततः। राजनीतिक गलियारों से खेल के मैदानों तक आपको दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। जन एक्सप्रेस, सच दिखाने की जिद।